कल्पना कीजिए, यदि एक दिन स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु यह तय करने लगे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है, तो क्या होगा? क्या दोनों देवताओं में युद्ध हुआ, या फिर कोई ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसने दोनों का अहंकार एक ही क्षण में समाप्त कर दिया? आज मैं आपको शिव पुराण की ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने संसार को बताया कि भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है। सृष्टि का प्रारंभिक समय था। चारों ओर शांति थी। देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ। यदि मैंने संसार की रचना ही ना की होती तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ। यह बात भगवान विष्णु तक पहुंची। विष्णु विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मदेव, केवल सृष्टि बना देना पर्याप्त नहीं है, उसका पालन पोषण भी आवश्यक है। यदि मैं संसार का पालन न करूं तो आपकी बनाई हुई सृष्टि टिक भी नहीं पाएगी। धीरे धीरे यह चर्चा विवाद में बदल गया और विवाद अहंकार में। दोनों देवताओं के तेज से दिशाएं कांपने लगी। देवता घबरा गए, ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। यदि यह संघर्ष बढ़ गया तो सृष्टि का क्या होगा? तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत प्रकाश से भर उठा। दोनों देवताओं के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखाई देता था, न उसका अंत। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। इतने विशाल प्रकाश को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति को जो इस ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु ने तुरंत वराह का रूप धारण किया। वे बोले, मैं इसका अंत खोज कर लौटूंगा, और वे पाताल की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और वो बोले, मैं इसका शीर्ष खोज कर वापस आऊंगा, और वे आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ चले। समय बीतता गया, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लेकिन न अंत मिला न उसका शुरुआत। भगवान विष्णु थक कर लौट आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं असफल रहा। यह ज्योति अनंत है, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया। उधर ब्रह्मा जी लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें केतकी का फूल मिला। वो इस दिव्य ज्योति से नीचे गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे साथ चलो और सबके सामने कहना कि मैं इस ज्योति के शीर्ष तक पहुंच गया था। केतकी का फूल सहमत हो गया। सभा में पहुंचकर ब्रह्मा जी बोले, मैं इस स्तंभ का अंत देख लिया है। यह केतकी इसकी साक्षी है। जैसे ही यह शब्द बोले गए, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वह अग्नि स्तंभ अचानक फट गया। उसका अनंत उस अनंत ज्योति से प्रकट हुए देवों के देव महादेव भगवान शिव। उन्होंने उनके त्रिनेत्र से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गले में नाग, जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र। उनके सामने ब्रह्मा और विष्णु दोनों मौन हो गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की ओर देखा और कहा, तुमने सत्य स्वीकार किया। सत्य ही धर्म है, इसलिए संसार तुम्हारी पूजा करेगा। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, अहंकार और असत्य दोनों विनाश का कारण है। तुमने झूठ बोला, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी। फिर शिव ने केतकी के फूल से कहा, तुमने भी असत्य का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। भगवान शिव बोले, यह अनंत प्रकाश ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, न मेरा आदि है न अंत। जो इस सत्य को समझ लेता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। यही दिव्य प्रकाश आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हुआ। इस कथा से हमें तीन बातें सीखने को मिलती है। पहली, सत्य स्वीकार करना हार नहीं, महानता है। दूसरी, अहंकार सबसे बड़े व्यक्ति का भी पतन कर सकता है। और तीसरी, ईश्वर को बुद्धि से नहीं, विनम्रता और भक्ति से पाया जा सकता है। आपको इसी पुराण की कथा कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। हर हर महादेव।